और साइली को रोता देख दिलीप का या उसके भाई बाड़ू का मन जो है वो पिघल जाता है। तो उड़ने की आशा सीरियल के आने वाले एपिसोड बहुत कमाल के होने वाले हैं, जहां पर आप सबको देखने को मिलेगा कि साइली बहुत परेशान है और वो अपनी डिलीवरी वगैरह करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और वहां पर उसे फिर से ऐसा लगता है कि मैंने आकाश की बाइक पर किसी को चोरी करते हुए देखा था। और तभी अचानक से उसके पास उसके आई का फ़ोन आ जाता है कि बाड़ू अभी तक घर पर नहीं आया है, काफ़ी लेट हो गया है और 2 दिन से वो घर पर नहीं आया है। तो साइली कहती है अच्छा आई तू रोना बंद कर, मैं उसे देखती हूँ। तो साइली जो है वो अपने भाई को सभी जगह ढूंढने लगती है, जहाँ जहाँ वो हो सकता है, जितना उसको पता है कि वो कहाँ जा सकता है, सब जगह ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सचिन जो है वो रंजीत के चक्कर में अपने सारे दोस्तों के साथ झगड़ पड़ता है और अनिया के साथ बहुत ही कड़क स्वभाव में बात करता है। और अनिया अपना पक्ष रखने की कोशिश करता है कि भाऊ मैं तो सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा था और जैसा तूने सुना, जैसा तूने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जब सचिन भाऊ ने तुझे गाड़ी दी है तो तू जाके अपना डिलीवरी वगैरह का काम कर, इस तरीके से मैं बोला था। तो सचिन उसे कहता है कि तुझे बिल्कुल भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भाऊ है, मैं उसे देख लूँगा और वो अपना काम करे या ना करे तेरे को क्या लेना, मतलब इस तरीके से बोलकर वो रंजीत के साथ वहाँ से चला जाता है। और अनिया सोचता रहता है कि सचिन भाऊ का आखिर हो क्या गया है। एक तरफ वैनी परेशान है और दूसरी तरफ इसका बर्ताव बिल्कुल बदलता ही जा रहा है। तो सचिन रंजीत को लेकर एक होटल में जाता है और उसको वहाँ पर कमरा वगैरह दिलवा देता है और वहाँ पर आईडी देनी है। तो जब वो आईडी मांगते हैं तो रंजीत बिल्कुल घबरा जाता है, वो अपनी आईडी नहीं देना चाहता। तो सचिन जो है वो कहता है कि भाऊ मैं देता हूँ अपनी आईडी, मैं तुझे यहाँ पर लेके आया ना तो मैं ही देगा अपनी आईडी। तो सचिन वहाँ पर अपनी आईडी वगैरह देता है और रंजीत बहुत खुश हो जाता है कि अगर आगे जाकर कोई परेशानी हुई या फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पड़ने लगी तो ये सचिन तो सब कुछ मुझ पर लुटा देगा, इस तरीके से उसको ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ साइली जो है वो ढूंढते ढूंढते सभी जगह परेशान हो जाती है। फिर उसकी आई का फ़ोन आता है, आई कहती है कि बाड़ू तुझे मिला क्या। तो साइली कहती है कि नहीं अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन आई मुझे पता है वो कहाँ हो सकता है, मैं उसको लेकर अभी आती हूँ। तो वो पहुँच जाती है चिट्टी के अड्डे पर। वहाँ बाहर से ही वो दिलीप दिलीप बाड़ू बाड़ू करते करते अंदर चली जाती है शोर मचाते हुए। और जो चिट्टी है वो कहता है कि यहाँ पर दिलीप नहीं है, दिलीप तो यहाँ पर आया ही नहीं। लेकिन साइली मानती नहीं, वो कहती है मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरा बाड़ू यहीं पर है और उसको बाहर आने के लिए बोल, मुझे उससे बात करनी है, उसको मुझे लेके जाना है। तो वो कह देता है नहीं ताई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके जो गुंडे वुंडे होते हैं ना वो साइली की तरफ देख रहे हैं बड़े कड़ी नज़रों से, मतलब कि वो उसको एक तरह से मारने वारने डराने वराने की कोशिश करते हैं। तो जो चिट्टी है वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो साइली जब जोर जोर से आवाज़ लगाती है तो अंदर से आ जाता है बाड़ू। उसे देखकर साइली उसका हाथ पकड़ती है और उसको डांटते हुए बाहर लेकर आती है और चिट्टी के लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चिट्टी मना कर देता है। तो साइली अपने भाई को लेकर बाहर निकल जाती है और उसको अपनी स्कूटी पर बैठाकर घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो हाथ झटक देता है और कहता है मैं नहीं जाएगा तेरे साथ, तो यहाँ क्यों आई है, जा अगर तुझे लेक्चर ही देना है ना तो जाकर अपने बेवड़े पति को दे। इतना बात सुनते ही साइली रोने लगती है और कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं तो हार गई, ना मैं सचिन को सही रास्ते पर ला पाई और ना ही तुझे ला पाई, मेरी तो जीना ही बेकार है, इस तरीके से बोलती है। तो दिलीप डर जाता है और वो कहता है कि ताई तू रोना बंद कर, मैं ना वादा करता हूँ कुछ भी नहीं करूँगा, जैसे तू कहेगी मैं वैसे ही करूँगा, मैं दारू वारू बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाऊंगा। तो साइली कहती है अग्रेसिव बात है तो देख ले, पक्का वादा करना पड़ेगा और चल बैठ मेरी स्कूटी पर, मैं तुझे घर छोड़कर आती हूँ। तो दोनों भाई बहन उस स्कूटी पर बैठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ घर में जो सचिन है वो अपने दोस्त रंजीत को ले आता है और इस टाइम घर पर कोई नहीं है तो वो खुद ही चाय बनाकर लेके आता है। तभी साइली आ जाती है, सचिन किचन में है और साइली आकर देखती है कि ये कौन बैठा, उसकी तरफ देखती है तो तभी सचिन अंदर से आ जाता है, उसके हाथ में 2 चाय के कप होते हैं और सचिन कहता है कि साइली देख ये मेरा रंजीत भाऊ है। तो साइली कहती कि अच्छा ठीक है, वो नमस्ते वगैरह करती है। तो जो रंजीत है अपने पॉकेट से कुछ पैसे वगैरह निकाल कर साइली के हाथ पर रखता है और कहता है कि तो मेरे छोटे भाई की बाइक को है ना, तो पहली बार तेरे घर आया हूँ तो कुछ देना तो बनता है। तो साइली कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है नहीं पहली बार मैंने तुझे देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानता हूँ, पहली बार नहीं मिला, कहीं और भी देखा है। तो सेम टू सेम साइली भी ऐसा ही बोलती कि मुझे भी ऐसा लगता है मैंने आपको कहाँ देखा है, लेकिन मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो साइली किचन में चली जाती है। रंजीत कहता है कि क्या तेरी बाइकों को मैं अच्छा नहीं लगा, वो तो चुपचाप अंदर चली गई। सचिन कहता है नहीं भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखता है जाके। तो वो किचन में जाता है तो साइली पकोड़े बना रही होती है। तो सचिन कहता है कि मुझे तो लगा तू ज़्यादा नाराज़ हो गई है, चटकेगी। साइली कहती नहीं मैं क्यों चटकूँगी, वो तुम्हारा दोस्त है, मैं अभी आती हूँ। उसके लिए पकोड़े बनाकर फिर अंदर से आती है रिया भी पूछती है कि सचिन ये कौन है। तो बताता है कि मेरा दोस्त है। कि अच्छा ठीक है, कि वही नहीं कहाँ है, कि वो किचन में है। किचन में जाकर साइली से वो पूछती है कि वही दोस्त है ना। तो साइली कह देती है हाँ शायद वही दोस्त है।
तो फिर दोनों बाहर आते हैं और पकोड़े वगैरह देते हैं। तो रंजीत खुश हो जाता है कि सायली मेरे लिए पकोड़े बना कर लाई है, और सचिन कहता है कि भाऊ सायली के हाथ के पकोड़े बहुत अच्छे हैं, तू खा के देख, बहुत ही मस्त हैं। तो सब मिलकर वहाँ पर पकोड़े खाने लगते हैं, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सारा परिवार जो है वो भी वहाँ पर आएगा। तो ये है आज का एपिसोड, कैसा लगा?